लड़की के साथ बात करते टाइम प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम्हारे पास कुछ बात करने के लिए नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम गलत टाइप की बात करते हो। एंड इसीलिए होता क्या है पता है, 2 मिनट में ही कन्वर्सेशन ड्राई हो जाती है। फिर ऑकवर्ड साइलेंस, फिर फोर्स्ड क्वेश्चन, फिर अच्छा नाइस, और फिर फ्रेंड जोन। मोस्ट लड़के लड़की से बात करते टाइम है ना सीआईडी ऑफिसर बन जाते हैं। कहाँ रहती हो, क्या कर रही हो, कितने भाई बहन है, मम्मी पापा क्या करते हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ी थी, अब क्या जॉब कर रही हो। भाई ये कन्वर्सेशन नहीं लग रही है, ये बायोडेटा वेरिफिकेशन टाइप लग रहा है। और इसी वजह से वो लड़की है ना तुम्हारे अंदर इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रही है। आज मैं तुम्हें पूरा सिस्टम बताऊंगा मेरे भाई, जिसकी वजह से क्या होगा ना, लड़की के साथ तुम बात करते टाइम कभी भी तुम्हारी कन्वर्सेशन खत्म नहीं होगी। चाहे वो इंस्टाग्राम के डीएम्स में मैसेज कर रहे हो, लेट नाइट कॉल्स चल रही हो, या तो फिर तुम टिंडर प्रोफाइल पे मैच कर रहे हो, या शादी.com पे बात कर रहे हो, या तो फिर तुम्हारी ऑफिस की कलीग है, या तो फिर तुम कॉलेज में पढ़ते हुए बंदे हो। तुम कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारे पास बातें खत्म नहीं होने वाली है। एंड सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी पता है आज के बाद है ना मेरे भाई, वो लड़की खुद तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट करेगी। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, तभी जाके तुम्हें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बिगेस्ट मिस्टेक आखिरकार है क्या पता है, इंटरव्यू मोड। हमें पता नहीं क्या बचपन से सिखाया जाता है ना कि क्वेश्चंस पूछते रहो, एंड होता क्या है पता है, इससे सामने वाला है ना पक जाता है तुमसे, रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछने लगते हो। वाह, यहाँ पे प्राइज नहीं मिलने वाला यार उस बंदी को। अगर तुम इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो बंदी को प्राइज नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो तुम्हारे रैपिड फायर क्वेश्चंस का है ना सही से जवाब नहीं देती। नो इमोशनल डेप्थ, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल डेप्थ ही नहीं है। नो एक्सपांशन एंड नो प्लेफुल थ्रेड। लड़की को है ना मेरे भाई फन चाहिए होता है, मजा चाहिए होता है, प्लेफुलनेस चाहिए होती है। एंड ये सारे क्वेश्चंस में है ना, इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस में कभी भी ये सारी चीजें नहीं होती। एग्जांपल, कहाँ रहती हो, दिल्ली बोलेगी वो, कॉलेज कौन सी है, XYZ कॉलेज बोलेगी, हॉबी क्या है, डांस, ढिंचाक ढिंचाक करती है वो, ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे इमोशनली इन्वेस्ट किया बंदी ने, घंटा नहीं किया। एंड अगर वो इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करेगी ना, तो ये चीज समझ लेना कि वो बंदी कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। एंड इसीलिए होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे कन्वर्सेशन डेड हो जाती है। द गोल्डन रूल मेरे भाई तुम्हें याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें स्टेटमेंट पे फोकस करना है। स्टेटमेंट अब होता है क्या है एग्जैक्टली, यूज, देखो इस सिस्टम को यूज करो। सबसे पहले पूछो, फिर रिएक्ट करो, एंड फिर उस चीज को एक्सपांड करो, बड़ा बनाओ उस चीज को। अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, तो लड़की पूछ सकती है ऐसा कुछ, मेरे घर पे 2 कैट्स रहती है, ठीक है, या 2 कैट्स है, तो यहां पे तुम्हें बोलना है, अच्छा तो तुम सीक्रेटली लो की एटीट्यूड वाली हो। कैट गर्ल्स यूजुअली इंडिपेंडेंट होती है। अब देखो, कैट है ना एक इंडिपेंडेंट जानवर होता है, ओके, तो यहाँ पे तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, थोड़ा स्टोरी बोल रहे हो। एंड यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है बंदी के पास, या तो फिर वो हाँ बोलेगी, हाँ यार मैं ऐसी ही हूँ, तुम्हें कैसे पता, या तो फिर वो बोलेगी नहीं यार मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, कन्वर्सेशन जारी है, ठीक है, कन्वर्सेशन जारी है। वो बंदी थोड़ा हंसेगी मे बी, या तो फिर थोड़ा अपसेट फील करेगी कि यार ये बंदा ऐसे कैसे बोल सकता है, मेरी कैट्स ऐसी नहीं है, मैं भी ऐसी नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। उसके इमोशंस एंगेज हुए, अच्छे बुरे कुछ भी एंगेज हुए ना उसके इमोशंस, एंड हमें वही चाहिए, उसके इमोशंस एंगेज होने चाहिए। एंड अब क्या होगा पता है मेरे भाई, कन्वर्सेशन अब ओपन अप होगी, एंड तब जाके उस बंदी को भी मजा आएगा एंड तुम्हें भी मजा आएगा। टॉक फीलिंग्स नॉट फैक्ट्स। सबसे पहले ना फीलिंग्स के बारे में बात करना सीखना पड़ेगा तुम्हें। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं यार। गर्ल्स इन्वेस्ट मोर इन मीनिंग्स, ओके, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, एक्साइटमेंट, फियर, नॉस्टैल्जिया, फालतू की बकचोदी, इससे कहते हैं, ओके। इन्हीं सारी चीजों में ना कोई भी लड़की इन्वेस्ट करती है। तो मेरे भाई इन सारी चीजों को कैसे यूज करना है ना तुम्हारे फेवर में, वो सारी चीजें तुम्हें सीखनी पड़ती है। तुम सीख जाओगे तो क्या होगा, लड़की को भी मजा आएगा एंड तुम्हारी लाइफ में लड़की आती रहेगी, ओके। फैक्ट्स की बात करें तो कौन सी मूवी देखी, अब ऐसा पूछ रहे हो तुम, इसमें कुछ भी हुआ, जो भी मूवी देखी होगी उसने बता दी, क्या खत्म हो गई ना, कन्वर्सेशन खत्म हो गई। लेकिन फीलिंग्स वाली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसी सेम स्टेटमेंट को तुम ऐसे पूछ सकते हो, कौन सी मूवी ने तुम्हें इमोशनली हिट किया था, कौन सी मूवी ने हिट किया था इमोशनली, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसकी वो सोचेगी, अरे यार ऐसी तो कौन सी मूवी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ था, मैं फिर वो इस टाइम पे क्या फील कर रही थी, बहुत ज्यादा हंस रही थी, रो रही थी, सैड फील कर रही थी, बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रही थी, क्या फील कर रही थी। तो ऐसे बोलते हैं मेरे भाई फीलिंग्स वाले क्वेश्चंस, फीलिंग्स वाले स्टेटमेंट्स। एंड ये है ना बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस होता है, ओके, ह्यूज डिफरेंस है।
तो ऐसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो, जिससे कि क्या होगा, वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। ओके, एंड अगर मेरे भाई तुम टेक्सटिंग तो सही से कर लेते हो, लेकिन तुम बंदी को डेट पे ही नहीं ले जा पाते, तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। ओके, हमारा इन सारी टेक्सटिंग करने का मतलब क्या है कि हम बंदी को अपनी लाइफ में ला पाए। एंड वो लाइफ में कैसे आएगी, जब वो तुम्हें साथ कहीं पे मिलेगी, कहीं पे तुम दोनों आपस में ये सारी कन्वर्सेशन लाइव करोगे, तब जाके वो तुम्हारी लाइफ में आ पाएगी। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि टेक्सटिंग से वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, नहीं होता है ये, ठीक है, 2026 चल रहा है, नहीं होता आज के जमाने में। तो बंदी को डेट पे लेकर जाना, बाहर लेकर जाना, फिर बाहर सारी चीजें कोई बात करना, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम्हें इसमें मेरी हेल्प चाहिए तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड कोर्स बनाए हुए है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट। उसमें सारी चीजें मैंने बताई है, टेक्सटिंग को जल्दी से जल्दी डेट में कन्वर्ट कैसे करना है, डेट पे क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना होता, कैसे क्या सारी चीजें कन्वर्ट करनी होती है, एंड कैसे वो बंदी फाइनली तुम्हारी लाइफ में आ पाएगी। सारी चीजें मैंने बताई है, कमेंट में पिन लिंक है, उस कोर्स को परचेज करो मेरे भाई, एंड उस बंदी को अपनी लाइफ में लाओ। अब बात करते हैं प्लेफुल पुश एंड पुल की। अब ये है ना, सेफ टॉपिक से तुम्हें कन्वर्ट करना है मेरे भाई फ्लर्टी टॉपिक्स पे। हाँ, तुमने सही सुना, तुम पूरी जिंदगी है ना सेफ नहीं खेल सकते, तुम्हें थोड़ा फ्लर्ट करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा मजा आएगा बंदी को। टेक न्यूट्रल टॉपिक्स एंड ट्विस्ट इट, ठीक है, न्यूट्रल टॉपिक्स लो एंड फिर उसको है ना थोड़ा तोड़ना मोड़ना सीखो। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो तुम कॉफी पर्सन हो या चाय, तुम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है राइट तुमने, तो एंड वो बोलेगी मैं चाय पर्सन हूं, एंड फिर तुम्हें बोलना है इंटरेस्टिंग। चाय वाली लड़कियां है ना यूजुअली थोड़ी इमोशनली इंटेंस होती है। अब देखो, हो ना हो घंटा हमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, सीधा सीधा मैं तुम्हें बोलूं ना तो हमें कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे ही फालतू की बकचोदी करोगे ना तो इससे क्या होता है, ये इमोशनल वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बंदी या तो फिर अपने आप को डिफेंड करेगी या तो फिर वो हाँ बोलेगी। यानी दोनों चीजों में तुम्हें फायदा ही हो रहा है। ओके, तुम्हें फायदा ही हो रहा है, कन्वर्सेशन आगे बढ़ती जाएगी, इमोशंस भी एंगेज हो रहे हैं। यूज कोल्ड रीडिंग। अब आखिरकार कोल्ड रीडिंग है क्या? मेक हर फील अंडरस्टूड। तुम्हारी मेरे भाई ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसा समझे एंड वो देख भी भाई तुम्हारे अंदर कि ये बंदा है ना मुझे समझ पा रहा है, आज तक मुझे किसी ने नहीं समझा, मेरे माँ बाप ने नहीं समझा, मेरा वो जो एक्स था उसने भी मुझे नहीं समझा, मेरा वो साला मेल बेस्ट फ्रेंड उसने भी मुझे नहीं समझा, मेरी फ्रेंड्स है उसने भी मुझे नहीं समझा, लेकिन ये बंदा पता नहीं कुछ अलग है, ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। एंड जैसे ही तुमने ये फीलिंग उसको फील करवा दी ना, तब देखो क्या होता है। ओके, अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, तुम बाहर से तो चिल लग रही हो बट तुम इजीली सबके साथ ओपन अप नहीं करती, राइट? ये है ना मेरे भाई जनरल क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द पर्सन है ना इस वाली कैटेगरी में फॉल होते ही है। तो मे बी अगर तुम्हारी बंदी भी उसमें फॉल करेगी तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो वो डिफेंड करेगी। दिस क्रिएट्स मिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीजें क्या क्रिएट करता है, ये स्टेटमेंट मिस्ट्री क्रिएट करता है, इमोशनल डेप्थ क्रिएट करता है एंड इंस्टेंट इंट्रिग। अरे यार इस बंदे को कैसे पता चला, मैं तो बिल्कुल ऐसी बंदी हूं, ठीक है, ऐसी फीलिंग फील करती है वो। गर्ल्स रिस्पॉन्ड हैवीली टू दिस एंड रियली में यार लड़कियां है ना ऐसे स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा हैवीली फील करती है। क्वालिफाई हर। अब सबसे मेन चीज आती है, मेक हर अर्न इट। ओके, उसको मेहनत करने दो। तुम उसकी लाइफ में जा रहे हो ना तो उसके लिए वो मेहनत करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ अप्रूवल सीकिंग, तुम वैसे फन लगती हो बट मुझे लगता है कि तुम प्लान्स कैंसिल करने वाली लड़की हो गया, ऐसा कुछ तुम बोल सकते हो, जहां पे तुमने ऐसा बोल भी दिया कि तुम अच्छी हो वैसे तो, लेकिन एट द एंड मुझे लगता है तुम काट भी दोगी मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वो बंदी बोलेगी नहीं नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा पापा की परी हूँ, ऐसा समथिंग बोलेगी, ठीक है। नाउ शी एक्सप्लेन्स हरसेल्फ एंड बूम शी इन्वेस्ट। अब यही तो चाहिए था हमें कि वो इन्वेस्ट करे, तो वो करने के लिए रेडी होगी। तो ऐसा कुछ पूछो, मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली यही सारे फ्रेम्स एंड यही सारे एग्जांपल्स यूज करो, लेकिन समथिंग लाइक दिस, ओके, समथिंग लाइक दिस यूज करो एंड फिर यूज मल्टीपल थ्रेड्स। अब मल्टीपल थ्रेड्स क्या होता है, देखो तुमने कभी भी मछुआरे को देखा होगा ना, वो है ना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होता है ना, वो कभी भी एक ही जाल नहीं फेंकते, एक ही हुक नहीं फेंकते, वो है ना पूरी नेट फेंकते हैं। ओके, तो मल्टीपल थ्रेड्स यूज करना सीखो। गिव हर थ्रेड्स टू पिक। ओके, एंड ये जस्ट मैं कंटेक्स्ट के लिए समझा रहा हूं, मैं ये नहीं बोला कि लड़की मछली है एंड तुम मछुआरे हो, ये सारी चीजें मेरा मतलब नहीं है। ओके, डोंट से आई लव क्रिकेट। सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं ना तो ऐसा मत बोलो कि मुझे क्रिकेट पसंद है। ओके, ऐसा कुछ बोलो, आई लव क्रिकेट बिकॉज बचपन में ना पापा के साथ इंडियन मैचेस देखता था, पूरा नॉस्टैल्जिया फील होता था। ओ वाओ, अब बंदी सोचेगी अरे यार वाओ, मतलब स्टोरी बोल रहे हो तुम, ठीक है, थोड़े इमोशंस आए एंड समय रायना के तुमने अभी वीडियो देखा होगा, वहां पे क्या था, इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे थे ना। वो थोड़ा हंस भी रहा था, थोड़ा रुला भी रहा था, थोड़ा जोक भी मार रहा था, थोड़ा सार्काज्म भी कर रहा था। तो ये सारी चीजें क्या होता है,
इतने सारे व्यूज क्यों आए उसे? क्योंकि मल्टीपल चीजें लोग फील कर रहे थे। एंड जब भी लोग मल्टीपल चीजें फील करते हैं ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ वो सारे लोग इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। एंड जब तुम ये सारे स्टेटमेंट्स बोलते हो ना, तब स्टोरी टेलिंग आती है यार। वो बंदी है ना, कनेक्ट कर पाती है तुमसे। नाउ शी कैन पिक तुम्हारा चाइल्डहुड, तुम्हारे फादर, नॉस्टैल्जिया, स्पोर्ट्स, इंडियन मैचेस, ये सारी चीजों को बंदी कनेक्ट कर सकती है। वो फ्यूचर में कभी मैच देखेगी ना, तो उसको तुम्हारी स्टोरी याद आएगी। अरे यार, वो बंदे ने मुझे स्टोरी बताई थी, वो कैसे बचपन में अपने पापा के साथ मैच देखा करता था। कन्वर्सेशन नेवर डाइज। एंड इन सारी चीजों से है ना, कन्वर्सेशन कभी भी खत्म नहीं होती। प्लेफुल टेजिंग, डोंट टॉक परफेक्ट, टॉक फन। देखो, हमें परफेक्ट नहीं बनना है, ठीक है? कोई भी परफेक्ट नहीं है, हमें बस एक फन वाला बंदा बनना है। अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, तो फेक हाई फाई पुल बैक्स, ठीक है? फेक हाई फाई ऐसा किया और फिर हाथ वापस खींच लिया, ठीक है? समथिंग लाइक दिस। एग्जैजरेटेड एजम्पशंस, एजम्पशंस को एग्जैजरेट करो। वो कुछ भी बोले हैं, वहां पे कुछ एज्यूम करो एंड फिर उसको एग्जैजरेट कर दो। सिली एक्यूजेशंस लगाओ बंदी पे, ओके? एंड ओवर ड्रामेटिक रिएक्शंस दो। देखो, मैं भी यहाँ पे ओवर ड्रामेटिक रिएक्शंस देता हूँ, ठीक है? तुमने कभी कभी देखा होगा, तो मैं भी देता हूँ, ठीक है? ग्रेग डूसेट भी देता है, तुमने में भी उसके वीडियोस देखे तो ये सारी चीजें है ना, बंदी में भी वर्क करती है, ओके? अरे वाह, ऐसा किया क्या? तो ओ वाह, ऐसा करो, ओके? ऐसा करो। तुम डेफिनेटली वो हो जो 2 मिनट लेट रिप्लाई करती है और बोलती है बिजी है, ठीक है? ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस। डीएम टू कॉल ट्रांजिशंस। अब डीएम में से मेरे भाई कॉल की तरफ शिफ्ट कैसे होना है? देखो, इंस्टा में ऐसे कुछ तुम बकचोदी करोगे, तुम ट्रैवल पिक्स डालती हो, बट मुझे लगता है कि एयरपोर्ट पे पैनिक हो जाती होगी, ठीक है? ऐसा कुछ तुम बोलोगे वहां पे। अब शी रिप्लाइज इमोशनली, वो कुछ इमोशनली भी तुम्हें रिप्लाई करेगी। मे बी ऐसा होता होगा, मे बी ऐसा नहीं होता होगा। एंड फ्रॉम देयर मेरे भाई, ट्रैवल से यहाँ पे थोड़ा फियर वाली चीजों को उसमें इन्वॉल्व करो। हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ भी मत समझो, बस एज्यूम करो एंड उसको बताओ। फिर फनी स्टोरी बोल दो एंड ड्रीम ट्रिप एंड फिर कॉल, ठीक है? देखो, अब कॉल पे पहुंचना है ना, मे बी ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन कॉल पे पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तुम जैसे ही बंदी के 2 या 3 दिन इमोशंस एंगेज करके रख दोगे ना, तो वैसे ही तुम डायरेक्ट वीडियो कॉल पे शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है? इतनी बड़ी बात है नहीं। लोग 3 दिन में है ना डेट पे लेकर जाते हैं बंदी को, तो तुम वीडियो कॉल पे नहीं आ सकते क्या? तुम कॉल पे नहीं आ सकते? बहुत ज्यादा ईजी होता है, तो इसको इतना ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव इमोशनल एंकर, मेक हर फील समथिंग गुड। अब देखो, बंदी को है ना कुछ अच्छी चीजें फील करवाओ। टॉपिक्स अगर मैं बात करूं तो ये सारे टॉपिक्स यूज कर सकते हो तुम। एडवेंचर हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ड्रीम लाइफ हो गई, बेस्ट मेमोरी हो गई, क्रेजीएस्ट मोमेंट हो गया, ड्रीम ट्रिप हो गई, कंफर्टेबल फूड हो गया एंड स्कूल नॉस्टैल्जिया। इतने सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? लिखो। इन सारे टॉपिक्स के बारे में तुम ऐसे ही फालतू की बकचोदी कर सकते हो। अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, स्कूल ट्रिप का सबसे क्रेजी मोमेंट क्या था तुम्हारा? अब यहां पे क्या होगा, तुम जस्ट सोचो। मैं अगर तुम्हें पूछूं कि तुम्हारी स्कूल ट्रिप का सबसे क्रेजीएस्ट मोमेंट क्या था, तुम्हें ऑब्वियसली ऐसे ही तो याद होगा नहीं। तुम सोचोगे, अरे कौन सा था? अरे वो था जब एक बार किसी बंदे ने मेरी चड्डी खींच ली थी, या तो फिर ऐसा था कि वो बंदे ने मुझे ऐसा कुछ किया था, या वो लड़की ने कुछ ऐसा किया था मेरे साथ। तुम ऐसा सोचोगे ना, अपने दिमाग में कुछ सोचोगे ना, ठीक है? तो उससे क्या होता है, तुम इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम सोच रहे हो ना, तुम किस वजह से सोच रहे हो? मेरी वजह से सोच रहे हो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है एंड मैंने तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दिया। अब मैंने तुम्हें सोचने पे मजबूर किया है, तो तुमने मेरे में इन्वेस्ट किया है ना, ठीक है? तो ये सारी चीजें समझ रहे हो ना तुम? प्लीज समझ रहे हो? बताना मुझे। दिस ओपन्स इमोशंस प्लस स्टोरी टेलिंग। इससे क्या होता है, बंदी अपने इमोशंस भी ओपन करती है एंड ये स्टोरी टेलिंग में बंदी को मजा आता है, ओके? क्योंकि मैं भी यहाँ पे स्टोरी चोदूंगा तो तुम्हें भी मजा आएगा, ओके? तो वैसे ही सबको मजा आता है यार। व्हाट मेक्स हर कीप टॉकिंग? इमोशनल मोमेंटम। देखो, अगर तुम सोचोगे ना एंड मुझे पूछोगे, अरे ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए बात करती रहेगी, तो उसका सिर्फ एक ही है जवाब, इमोशनल मोमेंटम, ओके? इमोशनल मोमेंटम। तुम बंदी को कितना ज्यादा इमोशनल मोमेंट दे रहे हो। शी टॉक्स मोर व्हेन शी फील्स। कोई भी लड़की है ना, ज्यादा बात करेगी तुमसे अगर तुम उसको फील करवा दोगे तो। सीन, प्लेफुल, सेफ, चैलेंज्ड, अंडरस्टूड, इमोशनली एक्टिवेटेड, ठीक है? एंड ये सारी चीजें कैसे करोगे? जो मैंने अभी तक बोला है वो सारी चीजें करके, ओके? उन सारी चीजों से हो जाएगा, इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, ओके? डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, ट्राई टू एक्सपांड। देखो, हम है ना कभी भी किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सारी चीजें नहीं कर रहे। सबसे पहले ये क्लैरिटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना, ओके?
ये क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि कुछ लोग नहीं बढ़ते हैं एंड फिर क्या करते हैं ना, ये जो दिल है ना वो सिर्फ एक ही लड़की को दे देता है एंड फिर वो जब मना करती है ना तो ये जो दिल होता है तो उनका टूट जाता है। तो इसीलिए हमें हमारा दिल नहीं तोड़ना एंड इसीलिए हम किसी को भी इंप्रेस करने के लिए नहीं ये सारी चीजें कर रहे हैं। हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मजा आ रहा है, ठीक है, हमें वो पर्सन अच्छा लगा, हमें देखना है कि वर्कआउट हो सकता है या तो फिर नहीं हो सकता एंड इसीलिए देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, हो रहा है ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, ओके कोई इशू नहीं है। देखो तो इंस्टा डीएम की बात करते हैं, एग्जांपल्स मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूं। अगर वो ऐसा कुछ बोल रही है ना, आई लव वॉचिंग सनसेट्स, ठीक है, मुझे सनसेट्स देखना बहुत पसंद है, क्लासिक, ठीक है, सारी लड़कियों को पसंद होता है, तुम्हें पता हो तो। सनसेट पसंद है मतलब या तो तुम डीप थिंकर हो या तो फिर फिल्मी हो, ओके, ऐसा कुछ तुम बोल सकते हो, जिससे क्या होगा, वो भी कुछ बोलेगी एंड वार्तालाप आगे बढ़ेगी। फर्स्ट डेट पे हो तो वो ऐसा बोलेगी, मे बी मुझे कॉफी पसंद है, ओके, ऐसा बोल रही है, स्ट्रॉन्ग कॉफी या तो फिर इंस्टा वाली कॉफी, एंड तुम ऐसा बोल रहे हो स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है या तो फिर इंस्टाग्राम में वो जो लड़कियां डालती है वो ऐसी क्यूट क्यूट कॉफी वाली फोटोज वो पसंद है। कौन सी कॉफी पसंद है तुम्हें? लेट नाइट कॉल्स पे तुम ऐसा बोलेगी सबसे पहले तो, यार मुझे नींद नहीं आ रही, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, तुम ओवर थिंकर लगती हो नाइट में, ठीक है, ऐसा कुछ बोलोगे, ओवर थिंकर हो क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे बकचोदी करनी होती है, ठीक है, प्लेफुल बनना होता है, बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं एंड ये जो भी यहाँ पे मैं बता रहा हूं वो स्टार्टिंग का ही बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये मैं तुम्हें नहीं बोल रहा कि शादी के 10 दिन बाद पूछना, ओके, ये वो नहीं है, ये टॉपिक ही वो नहीं है, ओके। ये टॉपिक वो है कि वो बंदी तुम्हारे साथ डेट पे आ रही है या तो फिर तुम उसको पहली बार मैसेज कर रहे हो या तो फिर थोड़े टाइम से मैसेज कर रहे हो एंड फिर कैसी बातें करनी है, तो ये टॉपिक वो है, ओके। कंफ्यूज मत करना क्योंकि कुछ लोग पता नहीं क्या ही वाहियात चीजें करते हैं, ओके। दिस इंस्टेंटली डीपन्स कन्वर्सेशन एंड इससे ये होता है मेरे भाई, ठीक है, कन्वर्सेशन है ना और ज्यादा गहरी होती जाती है एंड वो बंदी रियली में तुम में इन्वेस्ट करती है। क्यों पता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग है ना ऐसे सवाल नहीं पूछते, मजाक नहीं कर रहा मैं, मुझे लोग कॉल्स आते हैं, लोग मुझसे बात करते हैं, मुझे पता है कि लोग कैसी कैसी चीजें पूछते हैं एंड वो बताने लायक है नहीं, ओके। तो प्लीज इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करो ताकि एक अच्छी लड़की तुम्हारी लाइफ में जल्दी से जल्दी आ सके एंड तुम्हें और भी ज्यादा डिटेल में समझना है ना कि कैसे बंदी को डेट पे लेकर जाना है, डेट पे क्या करना है, कौन सी जगह पे लेकर जाना है, कौन सा परफ्यूम लगाना है, सारी चीजें मैंने बताई है फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट में। कमेंट में पिन लिंक होगी, जाओ जल्दी से उस कोर्स को देखो एक बार एंड मेरे भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें चाहिए तो खरीद लो, किसका वेट कर रहा हूं। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, सी या।